हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या उपेंद्र कुशवाहा छोड़ रहे हैं एनडीए और क्यों बीजेपी के इन नेताओं पर लगा दिया उन्हें चुनाव हाराने का आरोप। जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी के नेताओं को लेकर उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के भी साथ हैं। आरएलएम उनकी पार्टी है और हाल ही में जो खटपटियां सामने निकल कर आ रही है एनडीए से, चाहे चिराग पासवान को लेकर हो, उन्होंने बोला कि हमें बिहार बुला रहा है, यानी कि चिराग पासवान का मन डोल रहा है। फिर बातें ये चलने लगी कि वो प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान जाएंगे, वो भी बातें चली। फिर अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मांझी भी समय समय पर अपनी दिल की बात कहते ही रहते हैं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है और ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई। दरअसल बात ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रही थी वाल्मीकि नगर में, चंपारण बिहार के, और उसमें बिहार और राष्ट्रीय स्तर के जो भी आरएलएम के कार्यकर्ता थे वहाँ मौजूद थे। 2-3 दिन तक ये कार्यक्रम चला, 3 दिन तक, 28 तारीख तक, 26, 27, 28। और उसके बाद लास्ट में जब उपेंद्र कुशवाहा की बोलने की बारी आई तब उन्होंने अपना सारा भड़ास फोड़ दिया। इस बार हमेशा से आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया, पवन सिंह को खड़ा कर दिया गया। पवन सिंह पहले कहाँ थे? बीजेपी में थे। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, टिकट फिर वापस हुआ। ऐसा कहा गया कि जो बंगाल परगना गए इस चलते वापस हुआ। फिर बीजेपी ने उन्हें भरोसा दिया, लेकिन जब वो उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव के लिए ऐलान भी कर दिए तब भी उन्हें बीजेपी से नहीं निकाला गया। लास्ट समय में उन्हें बीजेपी से निकाला गया। कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी के ही बहुत बड़े नेता उनके खिलाफ साजिश किए थे। नाम छन बनकर कभी सम्राट चौधरी का लिया जाता है, कभी किसी और का लिया जाता है। अभी हाल ही में जो आरा के हारे हुए सांसद हैं आर के सिन्हा, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था एक कार्यक्रम में, जिसके बाद फिर काफ़ी बवाल मचा था। लोग इस चर्चा को फिर से जिंदा कर दिए थे। शुरुआत हो गई थी, डेली ये चर्चा होने लगी थी। उन्होंने यह भी बतलाया था कि हम अगर जो हमको हराने में हाथ है जिनका, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, यानी पार्टी से भी बाहर होकर, क्योंकि वो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। हालांकि वो अटल बिहारी वाजपेयी का जब रथ आया था बिहार तो समस्तीपुर में उन्होंने ही गिरफ्तार किया था अटल बिहारी, सॉरी, लाल कृष्ण आडवाणी को। तो ये भी है उनका इतिहास। फिर जब आप बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा जब ये कार्यक्रम की समाप्ति हुई उसके बाद ये कहा जाने लगा, और एक बात और, कि तेजस्वी के साथ जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, ये भी चर्चाएं हैं। तेजस्वी के साथ भी जाने की पूरी चर्चाएं, तेजस्वी की ओर से भी हाथ बढ़ा दिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी एनडीए से हाथ खींचा जा रहा है। तो हाथ अगर बढ़ गया और हाथ इधर से खींचा गया है तो हाथ का मिलना संभव लग रहा है। ये हम नहीं कह रहे कि 100% संभव लग रहा है, अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है, क्योंकि और ये चुनाव का समय है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। एनडीए भी चाहती है कि कम से कम अपने दलों को सीटें दे, एनडीए के जो बड़े दल हैं, और अपने पास बड़ी सीटें रखें और चुनाव लड़ें, ताकि जब सरकार बनाने की बारी आए तो सहयोगियों पर कम भरोसा करना पड़े। वहीं छोटे दल भी चाहते हैं कि हम इतनी सीटें लड़ें ताकि हमारे पास भी कुछ ताकत हो और हम अपनी बात मनवा सके, चुनाव जीतने के बाद भी हम मंत्रालय बढ़िया ले सकें। तो इस तरह की अटका पटकी दोनों ओर से चल रही है। और इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के नेताओं का नाम तो नहीं लिया, लेकिन खुद दबे दबे जुबानों में कह दिया कि जो हमारे लोग हमको हराने में काम किए हैं, जो हराए हैं, अगर इस बार भी ऐसा होता है तो इस बार का परिणाम और खराब होगा, अगर इस बार के चुनाव में उस प्रकार की कोई भी साजिश की गई तो। और इस बार उस प्रकार की साजिश का मतलब ये नहीं है कि फिर से उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्हें हराने की बात कही। इस बार मतलब कि अगर आरएलएम, उनका कहने का मतलब ये हुआ कि आरएलएम को कम सीटें दी गई, 5-6 जो कही जा रही है, 7 सीटें, अगर उतना पर ही दिया गया और तो फिर आरएलएम के लोग भी नाराज होंगे। इसलिए इनकी डिमांड है कि कम से कम 12 से 13 सीट लड़ें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। और बहुत सारे लड़ाकू इनके पार्टी में है भी और अभी ज्वाइन भी कर रहे हैं। अभी आलोक सिंह के भाई, सॉरी, संतोष सिंह भाई जो मंत्री है बिहार सरकार में, उनके भाई आलोक सिंह ज्वाइन किए इनकी पार्टी। अभी रामेश्वर महतो जेडीयू से आए हैं, वो ज्वाइन किए इनके पार्टी। बहुत सारे नेता इनके पास पहले से भी मौजूद हैं। माधव आनंद जो हमेशा इनके साथ रहे हैं, उन्हें अभी तक कोई पद नहीं मिला तो वो भी साथ में हैं।
तो बहुत सारे नेता हैं जो चुनाव लड़ने की फिराक में हैं और मजबूत नेता भी हैं। तो इसलिए ये अपनी कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे और उसमें इन सभी को चर्चाओं को सुनकर उन्होंने आरोप लगाया। और जब मीडिया वालों ने इनसे सवाल पूछा कि कौन है वो, तो उन्होंने बोला कि आप जाके शाहाबाद के क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर आप पूछ लीजिए, वो लोग सब बता देंगे कि कौन है। और उन्होंने ये भी बोला कि बीजेपी के जो प्रबुद्ध कार्यकर्ता हैं, जो एकदम दृढ़ निश्चय के साथ बीजेपी के साथ हैं, वो लोग भी नाराज हैं हमें चुनाव हारने से। तो इस प्रकार भी आरोप लगा। और जो पवन सिंह को लेकर, ज्योति सिंह को लेकर चर्चाएं थी कि एनडीए के साथ आएंगे, फिर से चुनाव लड़ेंगे, वो तो नकार ही दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार की अगर उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे तो उनकी एंट्री नहीं हो सकती, ये संभव है। और अगर उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तब एंट्री हो सकती है। तो बीजेपी भी समझती है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में अंतर बड़ा है, क्योंकि ये राजनेता हैं और वो अभिनेता हैं। वो कितना वोट क्या कर पाएंगे वो तो पता ही चल गया लोकसभा चुनाव में ही। और उपेंद्र कुशवाहा भले ही तीसरे स्थान पर चले गए हैं काराकाट में, लेकिन उनका इफेक्ट दिखा 5 6 7 क्षेत्रों में। तो ये थी कहानी। उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव की ओर से भी उन्हें बुलाहटा दी गई, हरी झंडी तो मिल ही गई है और आरजेडी तो लेने के लिए तैयार ही बैठी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या आरजेडी के साथ क्या हासिल कर पाएंगे, क्योंकि 2019 का चुनाव लड़े, 5 सीटें लड़े, 0 आए और हमेशा उनकी राजनीतिक ही आरजेडी विरोधी रहा। तो वो जाएंगे तो फिर उनके लोग उनसे छिटकने ना लग जाए, ये भी हो सकता है। तो आगे जैसे ही और कुछ नई बातें आती हैं तो हम आपको बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट तो जो आपको चीज़ पर वीडियो लाना है, जिस टॉपिक पर, वो कमेंट कर कर आप ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है, वीडियो पर बने रहने के लिए।